नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और चलिए सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी का जोरदार चुनावी अभियान जारी है। आज प्रधानमंत्री एक बार फिर वाराणसी में होंगे और करीब 2100 करोड़ की सौगात बांटेंगे। वाराणसी के जरिए पीएम का जोर पूर्वांचल की सियासत को साधने पर होगा। उसी धमक और उसी चमक के साथ पीएम मोदी एक बार फिर उत्तर प्रदेश की धरती को नमन करने को तैयार है। इस बार दिल्ली से निकलकर उनकी मंजिल होगी अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी। 10 दिन पहले ही पीएम ने वाराणसी की कायाकल्प की झांकी पूरे देश को दिखाई थी। आज वादों और इरादों की नई फहरिस्त लेकर वो एक बार फिर भोलेनाथ के दरबार में हाजिर होने को तैयार है। दिव्य काशी भव्य काशी के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला इंजन लेकर आ रहे हैं। आज काशी के करख्यांग गांव में पीएम बनास डेयरी संकुलन की आधारशिला रखेंगे। यहां 475 करोड़ की लागत से अमूल दूध का प्लांट लगाया जाएगा। अमूल प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 5 लाख लीटर से ज्यादा होगी। लक्ष्य ये है कि इससे पूर्वांचल के करीब 2.5 लाख दूध उत्पादकों को फायदा मिलेगा। 1.5 साल में काम पूरा होगा और स्टार्टिंग में 1.5 लाख और बाद में 1 लाख, कुल मिलाकर 2.5 लाख फैमिली तक इनका लाभ यहाँ से पहुँचेगा। शुरुआत में इस क्षेत्र में और यहाँ से आगे बढ़कर तीनों डिस्ट्रिक्ट जौनपुर, मछली शहर और वाराणसी, तीनों डिस्ट्रिक्ट में भी आगे हम किसानों के लिए काम करेंगे। किसानों के दूध की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, पशु की, उनको पूर्ते दाम कैसे मिले और उनको प्रशिक्षित करने का काम भी इनके साथ साथ हम करेंगे। अमूल दूध प्लांट के अलावा भी यूपी की जनता का दिल जीतने के लिए पीएम के पिटारे में बहुत कुछ है। काशी में पीएम मोदी को 2100 करोड़ की 27 योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 50 बेड वाला आयुष अस्पताल, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जैसी योजनाएं हैं। इसके अलावा यूपी के 20 लाख परिवारों को घरौनी का अधिकार पत्र भी पीएम मोदी सौंपेंगे। काशी में पीएम करीब 2.5 घंटे का वक्त बिताएंगे। जाहिर है इस दौरान लखनऊ और दिल्ली के डबल इंजन वालों की बात पर ही जोर रहेगा। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। उत्तर प्रदेश पर प्रधानमंत्री का कितना जोर है, उनके हालिया यूपी दौरे देखकर आसानी से समझा जा सकता है। दिसंबर महीने में ही आज छठी बार वो यूपी आ रहे हैं। पीएम मोदी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर खाद कारखाने का उद्घाटन किया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण किया। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। 21 दिसंबर को प्रयागराज में महिलाओं को सौगात। आज फिर से वाराणसी में होंगे तो 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। यूपी का ये नक्शा बताता है कि पीएम और पीएम का पूर्वांचल पर कितना जोर है। इसकी वजह यही मानी जा रही है कि बीजेपी किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावित नुकसान को पूरब से पार्टी की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं पीएम के ऐसे धुआंधार अभियान के बीच गृह मंत्री अमित शाह भी कल यूपी पहुंच रहे हैं और कई दिनों तक यहीं डेरा जमाने वाले हैं। 10 दिनों में अमित शाह यूपी में 21 सभाएं और 3 रोड शो करेंगे। इस दौरान वो 140 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। शाह के दौरे ज्यादातर ओबीसी बहुल और सीटों पर होंगे। ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रही भीड़ को बीजेपी कितना भी नकारे, लेकिन अखिलेश की रणनीति जरूर उनकी चिंता बढ़ा रही है। छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर अखिलेश अपना कुनबा मजबूत करने में जुटे हैं। यही वजह है कि खुद पीएम और अमित शाह योगी के चुनावी रथ के सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामलों की संख्या 229 हो गई है। देश के कुल 14 राज्यों में अब तक ओमिक्रॉन के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को देखकर एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये नया वेरिएंट पुराने डेल्टा वेरिएंट से 3 गुना तेजी से फैल रहा है। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें
तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। माना कि एक दिन में 14 लाख ओमिक्रॉन केस आने की बात थोड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि ब्रिटेन और अमेरिका की तरह भारत में भी ओमिक्रॉन की लहर जल्द ही दस्तक दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं उसकी रफ्तार कभी भी तेज हो सकती है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस बढ़कर 65 हो चुके हैं। ट्यूसडे के दिन में 11 नए केसेस सामने आए हैं। 65 में से 31 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। कल जो 11 लोग ओमिक्रॉन के लिए संक्रमित पाए गए उसमें 11 महीने की बच्ची और 6 साल का लड़का भी शामिल है। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी संक्रमित जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड थे, ऐसा बीएमसी का कहना है। मुंबई एयरपोर्ट पर ओमिक्रॉन को लेकर के जिस तरह की तैयारी पुख्ता की गई है उसमें जो स्क्रीनिंग की जा रही है और कोविड पॉजिटिव अगर पेशेंट्स आते हैं तो उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन पॉजिटिव पेशेंट्स के जो सैंपल्स है वो उनके घर से कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रैवल के चलते अगर किसी भी तरीके के वेरिएंट बढ़ने का या शहर में आने का खतरा है उसे एयरपोर्ट पर ही रोकने की पूरी तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रॉन का ग्रहण पहले ही लग चुका है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में धारा 144 लागू है और अब बच्चों में ओमिक्रॉन संक्रमण के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से स्कूल बंद करने पर विचार शुरू हो गया है। स्कूल को लेकर बंद को लेकर आपने नहीं बताया क्योंकि केसेस आप देख रहे हैं। नहीं, आपको पता है जैसे आपको पता है कि नवी मुंबई की घटना हो गई, वहाँ पे स्कूल 10-15 दिन के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इस तरह से कोई ज्यादा अगर खुशी होती है तो अकॉर्डिंग टू निर्णय लिए जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 57 केस दिल्ली में आए हैं, यानी दिल्ली भी ओमिक्रॉन की हॉटस्पॉट है, जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को करीब 6 महीने बाद दिल्ली में एक दिन में आने वाले केस 3 अंकों में पहुंचे हैं। दिल्ली के बाजारों में अब नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू होगा। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। डीडीएमए ने जो नए आदेश जारी किए हैं उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा है। नो मास्क और नो एंट्री पहले से ही प्रभावी था, लेकिन अब खास तौर से जो एसोसिएशन है उन्होंने जोर देना शुरू किया है, क्योंकि इस जहां हम मौजूद हैं वहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बार हैं और खरीदारी करने के लिए भी लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में क्या स्टाफ को भी वैक्सीनेटेड किया गया है, ये बताइए। मार्केट एसोसिएशन की तरफ से क्या तैयारी है नए साल के लिए? सर, हमारा सारा स्टाफ जितना भी है सारा डबल वैक्सीनेटेड है और कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए बिल्कुल भी ढिलाई नहीं ली जा रही। हम ये नहीं कि अब कम हो गया तो हम कम कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसोसिएशन ने फिर से सबको हिदायत दे दी है कि आप सतर्क हो जाएं कि तीसरी वेव वगैरह ना आ जाए। महाराष्ट्र और दिल्ली ही नहीं बल्कि तमाम राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन से अलर्ट मोड को ऑन कर दिया है। केंद्र सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करके निर्देश दिए हैं कि अगर एक हफ्ते में 10% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जाएं। शादी समारोह, अंतिम संस्कार और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय किए जाएं। सभी राज्यों में जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करने में तेजी लाई जाए। टेस्टिंग और सर्विलांस बढ़ाने के अलावा अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने जैसे जरूरी कदम उठाए जाएं। यानी अब वक्त आ चुका है कि ओमिक्रॉन को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ सरकार के चाहने से ओमिक्रॉन के खिलाफ युद्ध नहीं जीता जा सकेगा। सिस्टम और समाज को भी गंभीरता दिखानी पड़ेगी, जो फिलहाल नहीं दिख रही है। समय हम मौजूद है लखनऊ के ही एक सिविल हॉस्पिटल में। वहाँ की स्थिति को यूपी तक दिखाएगा आपको। आपने मास्क नहीं लगाया है, ये डॉक्टर्स यहाँ के जो है वो भी मास्क नहीं लगाए। हमने हालांकि जब यहाँ पर मास्क की मांग की है तो इनसे हम पूछते हैं क्या मास्क है कि मैडम मास्क है? मास्क है मैडम? मास्क लेने भेजा है कर्मचारी को ले। यहाँ पर मास्क की व्यवस्था नहीं है और लोगों पब्लिक में जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है नहीं है। लोग एक दूसरे के साथ बराबर से खड़े हुए हैं। ये सच है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गेट टुगेदर कौन नहीं करना चाहेगा। कौन चाहेगा कि वो जश्न के मौके पर घर में बंद रहे। 2021 जाने वाला है लेकिन कोविड-19 नहीं गया है। यही सच है और इसका सामना हमें करना है।
गुजरात में ओमिक्रॉन के अब तक 14 मामले सामने आए हैं। वैसे में नए साल के जश्न को लेकर राज्य सरकार किसी भी तरह की ढील बरतना नहीं चाहती है। यही वजह है कि जो 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया था, उस रात्रि कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी लोग नए साल के जश्न के लिए अब सड़कों पर रात के वक्त नहीं निकल पाएंगे। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, अहमदाबाद, आज तक।